देखो बाबू, मैंने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में कुछ क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड कर रखा हूँ। आज जो मेरा क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर क्वेश्चन होगा और प्रॉमिस करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बट एक रिक्वेस्ट है कि आप कूल माइंड होकर के और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, 100% आप सभी को समझ में आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। चेक वेदर, आपको चेक करना है दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स। ये सारे क्या दिए गए हैं? वर्टेक्स दिए गए हैं एट द आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये जो मेरे पास वर्टेक्स दिए गए हैं मीन्स कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं, क्या इस जो कोऑर्डिनेट है आइसोसेलेस ट्रायंगल को सर्टिफाई कर रहे हैं? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बाबू क्या पढ़ा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड जो होते हैं आपको इक्वल होता है, समझ गए? अगर दो साइड इक्वल आता है तो आप बता सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम इसको नाम रख देते हैं ए, बी और सी। कोऑर्डिनेट बैठा दीजिए। ए को हम मान लिए कि 5 और -2 कोऑर्डिनेट है, बी को आप कर लीजिए 6 और 4 है, और यहाँ पे आप 7 और -2 कर लीजिए। ये मेरे पास क्या हो गए? कोऑर्डिनेट हो गए। अब यहाँ पे ए, बी, सी मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट आ गए। अब यहाँ से आप क्या करिएगा कि ए क्या कितना माने हैं आपको? 5 और -2 है, और बी क्या है आपको पास 6 और 4 है। तो इस कोऑर्डिनेट को लेकर के चलिए, पहले ए बी को लेकर चलिए, फिर बी सी को लेकर के चलिए, और फिर ए सी को लेकर चलिए। अगर ए बी और बी सी अगर आपस में इक्वल हो गए तब भी हम बोलेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या ए बी या आपको ए सी इक्वल हो जाएगा तब भी बोलेंगे कि एक आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दो साइड किसी तरीका से आपको इक्वल ला देने हैं, मीन्स इक्वल लाने नहीं है, अगर है अपना मन से नहीं लाना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको लाना है। अगर ऐसा हुआ, दो साइड इक्वल हुआ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइसोसेलेस ट्रायंगल सर्टिफाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इसको हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे है। तो समझिए कि यहाँ पे ए ऐसे है और ए ऐसे है। अब इसको हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला। अब बताइए सपोर्टेड कि ये मेरा पास कोई लाइन रहा होगा ऐसे, और ये रहा होगा ए और यहाँ रहेगा बी, और ये समझिए कि कोऑर्डिनेट क्या है? 5 है और -2 है, और ये क्या है आपको पास 6 है और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे कर लीजिए x1 y1 x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बाबू? ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है तो ए बी लिखो, ओके। और ये डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर दें। अब ए बी यहाँ पे वैल्यूज का पुट कर देंगे। x2 कितना है? तो 6 है। x1 कितना है? तो 5 है। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर करेंगे। y1 कितना है? तो y1 -2 है, और -y2 कितना है? तो 4 है। इसको ऐसे कर देंगे। जैसे आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करने आता है, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -6 का स्क्वायर, ये नॉर्मल चीज़ है इसलिए ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -6 का स्क्वायर आपको 36 प्लस में 36 प्लस में ही आएंगे। तो यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा आपको? 37 अंदर रूट हो जाएगा। तो ये जो मेरे पास निकल के आया ए बी हम निकालें, ए बी कितना आया आपको? 36 अंदर रूट आ गया, ओके। अब इसी तरीका से आप ए सी को या बी सी को आप चेक कर लो। ए सी या बी सी को अगर चेक करते हो तो क्या आता है ये हम चेक कर लेते हैं। अब इसी तरीका से अगेन हम चेक करते हैं किसको? आपको बी सी को चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं? बी सी को। तो यहाँ पे बी सी लाने से पहले बी कितना दिया है कोऑर्डिनेट लिखेंगे, 6 और 4 दिया गया है, और सी कितना दिया गया है आपको? 7 और -2 दिया गया है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपको शो कर देना है। क्या लिखेंगे? आपको 6 और 4 लिख देंगे। यहाँ पे आपको सी है तो सी यहाँ पे कर देंगे, आपको 7 और -2 कर देंगे, ओके। यहाँ पे x1 और y1 है, यहाँ पे आपको x2 और y2 है। इतना चीज़ें आपको समझ में, बस ये वैल्यू को अब क्या कर देना है? डिस्टेंस फार्मूला में पुट कर देना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आप क्या जानते हैं? बाय लिखिए डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है आपको बी सी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे रखिए बी सी क्या होता है आपको? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंदर रूट करिए। जो मेरे पास वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। वैल्यू कितना है?
x2 कितना है तो आपको 7 है, x1 कितना है तो 6 है, का होल स्क्वायर कर दीजिए। और y2 कितना है तो y2 देखिए आपको -2 है, और y1 कितना है तो आपको 4 है। अब मगर यहाँ पे साइन क्या है माइनस, इसीलिए माइनस होगा, ऐसे कर दीजिए। आपको यहाँ पे देखिए BC 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस आपको -4 और -2 कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे इसी तरीक़ा से आप नॉर्मली सोल्व करते जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -6 का स्क्वायर प्लस का 36 होगा। और यहाँ पे देखिए दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 37 आपको अंदर। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 37 हो गया। तो आगे हमको BC को चेक नहीं करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो ही साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमको क्या हो गया, दो साइड इक्वल हो गया। तो आगे हमको इसको बनाने से बच जाना है, आगे बनाना नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप ज़्यादा बना दीजिएगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। बस आपको प्रोसेस देखा जाएगा, जो क्वेश्चन में बोला गया है उस चीज़ को पूछा जाएगा। ज़्यादा बनाते हैं इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आपको AB जो है किसके इक्वल हो गया, आपको BC के इक्वल हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। सो इट इज आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए ये कैसे ट्रायंगल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए गए थे, हमने इसको नाम रख दिया एक ट्रायंगल शो करके। यहाँ पे हम देखें कि अगर दो साइड आपस में इक्वल आ जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बोलते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का, अगर ऐसा नहीं, अगर यहाँ पे नहीं आता तो हम क्या करते हैं AC को भी निकाल के देखते हैं। हो सकता है कहीं AC AB के इक्वल आ जाता, चाहे BC का इक्वल आ जाए। अगर एक भी नहीं होता तो हम बोल देते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नहीं है। अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं और AB हम यहाँ पे फाइंड करके देखिए, सॉल्यूशन आप सभी को आना चाहिए। इसी तरीक़ा से हम यहाँ पे BC लगाएं और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे निकाल करके सॉल्यूशन करके ले आने। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो उतार लिया जाए क्वेश्चन को।